बोला, जीवन में समय और समझ दोनों एक साथ कभी नहीं आते। जब हमारे पास समय होता है तो समझ नहीं होती, और जब हम समझदार होते हैं तो समय निकल जाता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की जो बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है कि एचएसएससी डी ग्रुप की जो न्यू वैकेंसियां हैं उनका रिक्रूटमेंट कब तक आएगा, और जेवीटी 1398 पदों पर न्यू नोटिफिकेशन आने वाला है। सीईटी क्वालिफाई अपडेट पर एक बहुत ही लेटेस्ट अपडेट है। एमपीएचडब्ल्यू के 700 पदों पर न्यू नोटिफिकेशन और टीजीटी रिजल्ट। आज का जो ये अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट कह सकते हो, आज का आप अखबार भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट है या तो कोई नोटिस से पता लगता है हमें, या फिर हम अखबार पढ़ते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आज के अखबार में है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सरकार ने एचएसएससी आयोग को जो डी ग्रुप के जितने भी वैकेंट पद हैं, 2018 भर्ती में खाली पद है, या जितने भी बोर्ड है, निगम है, ठीक है, जो भी डिपार्टमेंट है जहां डी ग्रुप के जितने भी वैकेंट पद हैं, उन सभी का ब्यौरा और एचएसएससी आयोग में भेजा है। तो जाहिर सी बात है कि डी ग्रुप का जो न्यू रिक्रूटमेंट कह सकते हो वो बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है, और ये 99% है कि इसी सीईटी पर इन खाली पदों को भरा जाएगा। रही बात रिजल्ट की, तो आज के अखबार में स्पष्ट लिखा हुआ है कि डी ग्रुप का रिजल्ट और जो बचे हुए पदों का रिजल्ट, या जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, टोटल कितने पद हैं या ऑल ओवर कितने पद हैं, उनका रिजल्ट और टीजीटी रिजल्ट दोनों एक साथ आएगा। आज के ही अखबार में है, ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं, आज अखबार में लिखा हुआ है, बहुत जल्दी होगा इंतजार खत्म, और डी ग्रुप और टीजीटी का जो रिजल्ट है वो दोनों एक साथ आपको देखने को मिलेगा। टीजीटी रिजल्ट में एक तो वो कल 25 तारीख को वो तारीख है, सभी को पता है, एक्सपीरियंस का मामला है, और प्लस इनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहे हैं, तो ये दोनों रिजल्ट बहुत जल्दी आएंगे। अब ये जो है सरकार ने एचएसएससी को खाली पदों का ब्यौरा भेजा है, तो इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं ये रिजल्ट आपका जोड़ के आएगा। नया जो रिक्रूटमेंट आएगा वो भी इसी सीईटी बेस पर ही पद भरे जाएंगे। जेबीटी 1398 पदों का नोटिफिकेशन अखबार में 2-3 दिन पहले आपने पढ़ा था कि 28 तारीख से ये नोटिफिकेशन, ये रिक्रूटमेंट जो है, ये एडवर्टाइजमेंट है, ये आपको देखने को मिलेगा जेबीटी 1398 पदों पर। और इसके साथ एक छोटी सी बात और बताता हूं कि हो सकता है विधानसभा चुनाव से पहले आपके एस्टेट के भी फॉर्म आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ 2015 जो एस्टेट जिन्होंने किया हुआ है उनका मामला है, तो अभी 2024 में मेरे ख्याल से एस्टेट भी बहुत जल्दी होने वाला है। अब ये भर्ती कह तो ये रहे कि भाई विधानसभा चुनाव से पहले जेवीटी की भर्ती कंप्लीट करेंगे, पर आगे होता है क्या ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी है। सीईटी क्वालिफाई पर परसों का नोटिस है, आप पढ़ सकते हो कि कुछ बच्चों ने हाई कोर्ट में अपील किया था, ठीक है, केस फाइल की थी कि भाई सीईटी 2 बार होना अनिवार्य था, लेकिन सीईटी 1 बार हुआ है, ये अलग बात है, पर सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए, क्योंकि इतने लंबे समय से हमने तैयारी की है, ठीक है। अब ग्रुप नंबर 56-57 है, या और भी ग्रुप, अन्य ग्रुप है, तो उनमें सीईटी क्वालिफाई का उन्होंने याचिका दायर की थी। तो वहां हाई कोर्ट ने कहा है कि आप ये एग्जाम दे सकते हो, तो इनको जो भी पिटिशनर बने थे उनको ये इजाजत दी गई है कि आप एग्जाम दे सकते हो, ये नोटिस में मैंने पढ़ा है। उसके बाद में एमपीएचडब्ल्यू 700 पदों पर, एमपीएचडब्ल्यू के 700 पद रिक्त है, बिल्कुल तैयार है, और ये 700 पदों पर एमपीएचडब्ल्यू है उसका न्यू नोटिफिकेशन आने वाला है बहुत जल्दी, शायद इसी महीने में आने वाला है, और ये पद भी मेरे ख्याल से विधानसभा चुनाव से पहले भरे जाएंगे। एक इसमें एक बात और बताना मैं भूल गया कि हरियाणा पुलिस के जो पीएमटी चले हुए हैं, तो पीएमटी में बहुत से बच्चों ने शिकायत की है कि हमने पिछली बार हाइट और चेस्ट में हमारा क्वालिफाई हुआ था, लेकिन अब की बार हमें निकाल दिया गया है, छाती फुलाव में है या किसी में भी। तो इसमें भी उस आज के अखबार में लिखा हुआ है कि जिन बच्चों को निकाल दिया गया है वो कमीशन में आकर के अपना ऑब्जेक्शन दायर कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं, और यदि वास्तव में वो एलिजिबल है, योग्य है, तो उनको पीएमटी के लिए दोबारा से फिर मौका दिया जाएगा। एक वो क्रिमिनल और नॉन वो है, वो ओबीसी वालों को, उनको भी फायदा होगा जो अगली डी ग्रुप की भर्ती आएगी। तो आज की जो लेटेस्ट अपडेट थी वो इतनी थी, ठीक है, और थोड़ा सा वेट एंड वॉच है, सभी साथियों को सफलता जरूर मिलेगी, और बहुत सी वैकेंसी आने वाली है, सीईटी क्वालिफाई होने के भी चांस हैं,
तो सभी साथियों को धन्यवाद। राम राम।